अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में दोबारा से बच्चों यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इसमें स्पेशली जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ होती है और कंसीडर काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो बच्चों इसके अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री का, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगेन बता देता हूँ, अपनी बात रिपीट करता हूँ। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है ना, अगर एक एंगल को अल्फ़ा कह रहे हैं, दूसरे को बीटा कह रहे हैं और तीसरे को गैमा कह रहे हैं, तो तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं और इसको गैमा कहते हैं, और एक एंगल इसमें हमेशा 90 डिग्री का। इट्स मीन कि जो गैमा है ना, अगर गैमा से डिनोट करवाया जा रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री आएगा। एक आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको स्टेटमेंट याद करवाई थी, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो वो भी आपने याद रखनी है। उससे आसानी हो जाएगी इन फार्मूलाज को याद करने में। तो बच्चों इन एक्सरसाइज के अंदर आपसे उसने कहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल दे के या तो एंगल्स फाइंड करने के लिए या साइड्स फाइंड करने के लिए, कोई भी दो साइड्स दी होंगी, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए कहा होगा, या एक साइड दो एंगल दे के आपसे पूछेगा कि रिमेनिंग जो एंगल्स और साइड वो फाइंड कर दो। बच्चों ये फार्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तो अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी। ये साइड्स होती है ना, एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, जबकि आपको उसने गिवन दिया है एक साइड बेस उसने दी हुई है और एंगल भी उसने दिया है, और आपने फाइंड आउट करना है एक्स और जी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी आपने पढ़ा था। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी यूज़ होगा बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखना है आपने, सबसे पहले उसने गिवन क्या दिया हुआ है आपको। देखें, गिवन उसने बेस दी है और हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी। अगर फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें साइन थीटा की, सम पीपल है वाले, इसमें परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर एक्स आएगा और हाइपोटेनियस जी है। तो इट्स मीन दो अननोन वैल्यूज़ हैं, यहाँ से फाइंड नहीं हो सकता। फाइंड कहाँ से होगा, जहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन होंगी और एक वैल्यू हम फिर फाइंड करेंगे। अब देखें कॉज वाले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसके बाद करली ब्राउन हेयर्स, देखें कॉज है, थीटा एंगल पता है हमें 30 डिग्री उसने दिया है एक। इसके बाद बेस देखें तो बेस दी है उसने 4, हाइपोटेनियस फिर हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला यूज़ करते हैं किसके लिए, करली ब्राउन हेयर्स के लिए, हाइपोटेनियस फाइंड करने। इट्स मीन कि हमने सबसे पहले यहाँ से फाइंड करना है जी, तो यहाँ लिखते हैं जी इक्वल्स टू फाइंड। अब बच्चों करली ब्राउन हेयर्स वाला फार्मूला लगाते हैं, तो कॉज थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा ब्राउन हेयर्स बेस बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर फार्मूलाज पुट करते हैं। अब देखें वैल्यूज़, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो कॉज है, थीटा है 30 डिग्री, 30 आ जाता है, इक्वल्स टू बेस देखें तो 4 उसने दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेस 4। डिवीजन में देखें तो हाइपोटेनियस है जी, तो मैंने लिख दिया हाइपोटेनियस जी। क्लियर। अब जो कॉज 30, तो कॉज 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं √3/2 इक्वल्स टू 4/z। अब देखें z फाइंड करना है, तो z जो है इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो ये आएगा z इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4, 2 इधर डिवाइड है, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई, और √3 यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के इस साइड पे आगे डिवाइड होगा। तो बच्चों यहाँ से z की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, z इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय √3। तो ये z हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, z फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करना है x फाइंड करना है। जब आपके पास दो वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी ना, जैसे कि आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनियस भी मौजूद है और बेस भी मौजूद है, तो फिर आपने सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखें सी यहाँ पे हमें दिया था उसने जी, तो मैं लिखता हूँ जी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो इजीली हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। जी हाइपोटेनियस, ये देखें ये हमने यहाँ से फाइंड किया है, तो 8/√3 और इसका स्क्वायर करते हैं इक्वल्स टू, इसके बाद वाई स्क्वायर, वाई था 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स हमने क्या करना है फाइंड, 8 का स्क्वायर होता है 64/3, अंडर रूट का स्क्वायर आएगा जस्ट 3 इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें 16 या प्लस है, इक्वल की दूसरी साइड पे आगे माइनस होगा, तो 64/3 माइनस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बच्चों डायरेक्ट इसका आंसर आप निकालें 64/3 माइनस 16, तो बच्चों देखो इसका आंसर आ रहा है 16/3, तो यहाँ पे पुट करते हैं 16/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3 था, स्क्वायर रूट मैंने जब दोनों साइड पे लिया तो x का आंसर आएगा, देखें अंडर रूट ऊपर अलहदा करें तो आंसर 4 और अंडर रूट नीचे तो वो अनसॉल्व होता है, तो x का आंसर आएगा 4/√3। तो बच्चों ये पार्ट नंबर 1 है जो हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें देखें तो इसने एंगल दिया है रेडियंस में और इस दफ़ा बेस और हाइपोटेनियस उसने फाइंड करने के लिए कहा है, जबकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखें कि सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला पहले सोचें, सम पीपल हैव, तो देखें साइन पीपल हैव इट्स मीन जी फाइंड हो जाएगा यहाँ से, तो फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं जी इक्वल्स टू फाइंड के लिए, आप तरतीब से फार्मूला सोच लिया करें ना, फिर इशू कोई नहीं होता, आसानी से फिर सॉल्व हो जाएगा। तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हैव से मुराद होता है हाइपोटेनियस। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। आप देखें तो साइन इस दफ़ा π/4 है, π/4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, बच्चों देखो ये y वाली है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं y ओवर हाइपोटेनियस, देखो तो यहाँ पे था z, तो z लिख लेते हैं। अब वैल्यूज़ पुट कर लें आप, ये देखें ये साइन π/4 है, π/4 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री इक्वल्स टू वाई, देखें आपको उसने दिया है √3, √3 डिवीजन में आ जाएगा z। ठीक है बच्चों, साइन 45 इसका आंसर आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, विच इज़ 1/√2 इक्वल्स टू √3 ओवर z। अब जो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, z इधर आगे मल्टीप्लाई 1 के साथ z आ जाएगा और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा √6। आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखें बच्चे, तो हमने z फाइंड कर लिया, ठीक है ना, और मैंने बताया अगर दो जो है ना वो साइड्स हम फाइंड कर लें तो थर्ड साइड हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं और थर्ड साइड हम वहाँ से इजीली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इट्स मीन जी का स्क्वायर, अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, जी की वैल्यू है √6, इसका स्क्वायर बनाते हैं इक्वल्स टू एक्स हमने फाइंड करना है, ऐसे ही रहेगा, प्लस वाई उसने दिया है √3, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए कैंसिल होगा तो यहाँ से 6 बच जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, 3 यहाँ पे आगे माइनस हो गया, 6 - 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से बच्चों आ जाएगा 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे तो x का आंसर आएगा x इक्वल्स टू √3। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी हाँ यूनिट्स भी आपने लाजमी लगाने हैं। देखिए सेंटीमीटर में उसने लेंथ दी थी, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेते हैं और यहाँ भी हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों।
थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, उसने एंगल दिया है 60 डिग्री, दोबारा डिग्री में एंगल दे दिया उसने, और एक्स और वाई बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए कहा, जबकि यहाँ पे उसने दे दिया हमें हाइपोटेनियस। तो बच्चों फार्मूला पढ़ते हैं, सम पीपल हैव, इट्स मीन यहाँ भी जो है ना वो सम पीपल हैव वाला फार्मूला ही स्टार्टिंग में लग जाएगा, जहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेते हैं इजीली। तो एक्स इक्वल्स टू कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों फाइंड आउट करते हैं हम एक्स की वैल्यू यहाँ से। अब देखें तो सम पीपल हैव है, दोबारा से लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। वैल्यूज पुटअप करते हैं इसके अंदर बच्चों। तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर था, देखें वाई ओवर हाइपोटेनियस जी था जिसकी वैल्यू थी 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। इसके बाद साइन 60 इसकी वैल्यू थी √3/2 इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों y/2। अब देखें ये 2 डिनोमिनेटर सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा निकल आएगी √3 और यूनिट इसका भी आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 साइड्स हमें फाइंड हो चुकी हैं, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब हम क्या कह रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है जी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमने फाइंड करना है ये x नहीं फाइंड हुई, यहाँ से y हमें फाइंड की है, ठीक है। अब देखें तो x हमें फाइंड करना है, z हमें उसने दी थी 2, तो यहाँ पे करते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y हमें उसने फाइंड करके दिया √3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 - 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो जस्ट x बच जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 का √1 ही होता ना 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें उसने देखें तो बेस दी है आपको, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है। तो फार्मूला पढ़े, सम पीपल हैव, तो दोनों ही मौजूद नहीं है। उसके बाद करली ब्राउन हेयर पे चले जाते हैं, तो करली ब्राउन हेयर से इजीली फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं, करली कॉस थीटा इक्वल्स टू ब्राउन हेयर्स बेस बाय हाइपोटेनियस। क्लियर बच्चों। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो देखें कॉज ऑफ एंगल यहाँ पर उसने दिया है 45 डिग्री, कॉज 45 इक्वल्स टू बेस, देखें बेस है y, तो पहले y लिखते हैं, y डिवीजन में करली ब्राउन हेयर्स हाइपोटेनियस, इट्स मीन z की वैल्यू, ठीक है ना। कॉज 45 इसका आंसर होता है 1/√2, कॉज 45 का भी 1/√2 होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है, इक्वल्स टू y की वैल्यू थी 4 बच्चों, यहाँ से ओवर में z फाइंड करना है, z ऐसे आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो z 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट z आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 जब मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ तो ये आ जाएगा 4/2, और ये अनसॉल्व्ड है तो सेंटीमीटर में यही हमारा आंसर है। इसके बाद यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आप रिपीट करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर z का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं करनी, उसने x यहाँ पे y यहाँ पे कर दिया, लेकिन आपको मैंने बताया था जो दो एंगल्स हम लेते हैं ना वही मेजर साइड कंसीडर की जाती है और वही बेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे z स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब z देखें हमने फाइंड किया है 4/2 फाइंड किया है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल्स टू बेस है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे बच्चों तो आप कैलकुलेटर के थ्रू कर लीजिएगा, तो ये आंसर आएगा 32 इक्वल्स टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 32 है, 16 इस साइड पर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 16 बच जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो बच्चों एक्स का आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 और साथ में 100 यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने कहा कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। इसकी हमने साइड्स भी फाइंड करनी जो गिवन नहीं है और एंगल्स भी फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, तो उसने हमें दो साइड्स दी हैं। क्लियर, दो साइड्स जब दी होती हैं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम थर्ड साइड इजीली फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बी है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ये बेस यहाँ पे सी है प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे ए स्क्वायर है। क्लियर, तो वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो 13 प्लस 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 16, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो आंसर आएगा बी का, बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि हमने साइड जो हैं वो तीनों की तीनों फाइंड कर ली हैं। अब बच्चों साइड्स तो फाइंड हो गई हैं, अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करना ही है एंगल्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। इट्स मीन देखें बी है ना, बी जो एंगल है यहाँ से वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो हम कहते हैं मेजरमेंट एंगल बी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री के। क्लियर बच्चों, अब हमने फाइंड करना है ए बी और सी बी। तो देखें सम पीपल है आपका फॉर्मूला लगाते हैं उसी तरीके से सम। अब यहाँ पर एंगल हम लगा लेते हैं ए वाला, ठीक है ना, सम मेजरमेंट एंगल यहाँ पे ए लिख लेते हैं इक्वल्स टू पीपल हैव परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए ओवर हाइपोटेनियस विच इज़ बी। तो बच्चों देखो इक्वल्स टू ए भी हमारे पास मौजूद है विच इज़ अंडर रूट 3 ओवर हाइपोटेनियस बी जो हमने फाइंड किया यहाँ पे 4। ठीक है जी, अब यहाँ से देखें तो ये आएगा मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू, बच्चों ये आप लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट होना है, ये ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपने। साइन है, हमने एंगल जस्ट फाइंड करना है, एंगल ये है मेजरमेंट एंगल ए, इसे एंगल ए भी खाली कह सकते हैं। साइन जब दूसरी साइड पे जाता है इक्वल के तो वो हो जाता है साइन इनवर्स। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ये इन्वर्स होती हैं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 3/4। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू, बाकी आपने कैलकुलेटर के थ्रू कर लेना। तो देखें साइन इनवर्स कैसे फाइंड होता है, शिफ्ट के साथ आप दबाएं साइन को, देखें साइन के ऊपर -1 आ गया, साइन इनवर्स हो गया। अब आपने फाइंड करना है अंडर रूट 3/4 का, तो अंडर रूट 3/4 करते हैं और जब इक्वल प्रेस करेंगे बच्चे तो आंसर आएगा 25.65। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25.65 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है वो डिग्री के अंदर 90 डिग्री में इसने यहाँ पे दिया था, मैं एक एंगल नहीं है ना मौजूद, तो राइट एंगल में 90 डिग्री का होता है। अब बच्चों दो एंगल्स फाइंड हो गए हैं। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ पर तीन एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो बच्चों यहाँ से हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी रह गया ना, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए का एंगल आया था 25.65 प्लस बी जो था वो 90 डिग्री ऑलरेडी हमें पता था, प्लस सी इक्वल्स टू 180। क्लियर, तो मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 है, ये दोनों इस साइड प्लस है दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएंगे, -25.65 -90। तो बच्चों यहाँ से जो एंगल सी है वो फाइंड करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, तो आ जाएगा 180 माइनस 25.65 -90। तो देखिए यहाँ से आंसर आएगा 64.35। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64.35 और एट द एंड आंसर हमारा डिग्री था ना,
एंगल था तो डिग्री में आंसर लिखा देता। तो बच्चों ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी उसने राइट एंगल ट्रायंगल दी है और हमने एंगल्स और साइड्स फाइंड करनी है। देखिए 2 साइड्स दी गई है ना, थर्ड साइड फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16 + 16, जिसका आंसर होता है 32। और दोनों साइड जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों b इक्वल्स टू 32 का जब आप अंडर रूट लेंगे ना कैलकुलेटर के थ्रू, तो देखें आंसर आएगा 4√2। तो 4√2 और सेंटीमीटर में बच्चों हमारा आंसर आएगा। अब देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब कौन सा है, तो फिगर में उसने ए बी, इसको ए का नाम दिया था, इसको बी का और इसको सी का। तो मैं यहाँ से कह लेता हूँ जो मेजरमेंट एंगल बी है वो डायरेक्टली आ जाएगा किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल। क्लियर है बच्चों। अब देखें तो सम पीपल हैव वाला फॉर्म में भी लग सकता है, तो यहाँ पे लगाते हैं साइन थीटा होता है ना, थीटा अब यहाँ पे एंगल है तो एंगल हम डिनोट करवा रहे हैं मेजरमेंट एंगल इस तरीके से, ठीक है। तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए है, ओवर हाइपोटेनियस है बी। तो वैल्यूज पुटअप करते हैं, यहाँ से आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 4, डिवीजन में बी की वैल्यू है 4√2। अब बच्चों हमने फाइंड करना है एंगल, तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू साइन, दूसरी साइड पे जाके देगा साइन इनवर्स, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ से इसको कैंसिल करो तो आंसर बचेगा 1/√2। तो बच्चों कैलकुलेटर के थ्रू अब हम एंगल फाइंड करते हैं सीधा सीधा। तो साइन इनवर्स ले लेते हैं, साइन इनवर्स लेते हैं 1/√2 का, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। बच्चों यहाँ से आंसर आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। तो जब बात हो रही हो राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से हमने सी एंगल फाइंड करना ना, ए आया था 45 प्लस बी एंगल 90 डिग्री प्लस सी हमने क्या करना है फाइंड, इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 45 माइनस 90। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये तमाम के तमाम एंगल्स और तमाम के तमाम साइड्स हमने फाइंड कर लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा इसको आपने समझना है बस। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड की तमाम जो साइड है ना वो 60 मीटर है। स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है शेप स्क्वायर की कैसी होती है, और स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इसका एक स्क्वायर फील्ड है, मैंने डायग्राम बना दिया, और इसकी सारी साइड जो है ना वो 60 मीटर के इक्वल है। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है, ठीक है जी। उसने कहा है लेंथ हमने डायगोनल की फाइंड करनी है, तो बच्चों इसे डायगोनल कहते हैं। ये चीज़ देखें, ये हमने डायगोनल की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अगर बच्चों आप गौर करो तो मैं इसको अगर सेपरेट ड्रॉ करूं तो ये चीज़ बन गई है हमारी, ठीक है ना। ये भी 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है। तो देखें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमने क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको ए बी और सी का नाम दूं तो बच्चों यहाँ से हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल किसके बराबर है, लेंथ ऑफ डायगोनल जो है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू ये ए सी लेंथ के इक्वल है, ठीक है ना, ए सी के इक्वल। अब ये फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे दोबारा लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम ध्यान समझना आप लोगों ने। यहाँ पे आएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ए सी, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ए बी है
तो ए बी कह लेते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर। इसमें बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो इक्वल्स टू, ये तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने दें, 60 का स्क्वायर प्लस अगेन 60 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों आंसर आएगा 60 का स्क्वायर होगा 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600। तो 3600 प्लस 3600, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए सी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर आएगा 7200। तो बच्चों टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब अंडर रूट लेंगे तो ए सी जो है उसका आंसर आ जाएगा 7200 का अंडर रूट्स। तो बच्चों देखो 60 अंडर रूट 2 आ गया, 60 अंडर रूट 2 मीटर। तो कहते हैं हम उसको लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है, लेंथ ऑफ डायगोनल जो है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स टू 60 अंडर रूट 2 मीटर। तो बच्चों यही हमने फाइंड आउट करना था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें इसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बीटा या बी जो है वो 90 डिग्री है। ये उसने सारों में कॉमन बात कही है, और फर्स्ट पार्ट में इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, कुछ में उसने 2 साइड्स दी हैं, कुछ में 2 एंगल्स दिए हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। उसने ये जो एंगल दिया ना बी, वो 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है, ये उसने कह दिया ये एंगल है बी। ठीक है बच्चों, ये एंगल बी है, बी के सामने वाली जो साइड होती है ना उसे हम ये कह लेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे डिनोट भी करवा लेते हैं, ये 90 डिग्री है। ये ऑलरेडी हमें पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बाद एक उसने एंगल दिया है सी। तो बच्चों आपने याद रखना है, जैसे अगर ये एंगल ए है ना, इसे अगर ए एंगल कहते हैं, तो आपने याद रखना है कि डायग्राम के अंदर जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड होती है ना, उसके सामने वाली, वो बेसिकली ए होगा। ठीक है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो ए आ जाएगी। तो ए यहाँ से गिवन नहीं है। इसके बाद देखो तो ये है, इसे हम सी कहते हैं, एंगल सी, इसके सामने वाली साइड को सी कहा जाएगा। ये देखें सी इक्वल्स टू, और ये उसने दिया है 3 अंडर रूट 3। तो बच्चों देखिए सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम बनाने के बाद एंगल भी उसने दिया है 60। सी जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको मैं ऐसे नोट करता हूँ, ये उसने दिया है 60 डिग्री। अब आप अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे उसने 2 एंगल्स दिए हैं और एक साइड दी है। तो 2 एंगल्स दिए हैं, सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तमाम एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। आप देखें यहाँ से, तो ये जो एंगल ए है ये हमने पहले फाइंड करना है, ये वाला रहता है ना, इसे फाइंड करते हैं। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी वाला एंगल था 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस सी एंगल था 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दोनों प्लस से दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएंगे। तो मेजरमेंट एंगल ए बच्चों आ जाएगा 180 में से 90 और 60 जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा जस्ट 30 डिग्री। तो बच्चों ये हमने एंगल फाइंड कर लिया। आप देखें तीनों के तीनों एंगल्स फाइंड हो गए हैं। जब एंगल्स फाइंड हो गई हैं तो फिर साइड्स की बारी आएगी। साइड देखते हैं तो कितनी दी है उसने, इस दफ़ा हमें साइड उसने दी है सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड, बेस। तो आप फार्मूलाज पढ़ें, सम पीपल हैव, ठीक है ना, सम पीपल हैव में ये दोनों साइड आती हैं तो वो साइन का फार्मूला नहीं लगेगा। उसके बाद करली ब्राउन हेयर्स, करली ब्राउन, देखें ब्राउन और साथ में हेयर्स, वहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कॉज का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आएगा कॉज थीटा इक्वल्स टू करली ब्राउन है ना, बेस यहाँ पे सी है, सी डिवीजन में हेयर्स, हेयर में आ जाएगा बी। ठीक है बच्चों,
अब देखें तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, कॉज ऑफ, ये एंगल हम यूज़ करते हैं ना हमेशा, तो कॉज ऑफ 30 आ जाएगा, कॉज 30 इक्वल्स टू सी की वैल्यू उसने दी है 3√3, ओवर में बच्चों बी हमने क्या करना है फाइंड, तो कॉज 30 की वैल्यू फाइंड करती हैं, वो होता है √3/2, तो यहाँ से आएगा √3/2 इक्वल्स टू 3√3 और डिवीजन में बच्चों आ जाएगा बी। अब देखें तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग वैल्यू मैं लिखता हूँ 1/2 इक्वल्स टू 3/b। अब देखें बी 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो b1 इज़ b होता है, b इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो आंसर आएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमने b भी फाइंड कर लिया। अब देखें दो साइड्स हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं, एक उसने दी थी और एक हमने फाइंड कर लिया, और थर्ड आपने साइड फाइंड करनी है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे बी था, तो कहते हैं बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस थी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर था ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 6, तो यहाँ से आएगा 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखें सी की वैल्यू 3√3 है, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36 इक्वल्स टू, यहाँ से जब स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 27 प्लस ए स्क्वायर। अब जो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 36 माइनस 27 इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बच्चों यहाँ से आएगा 9, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ए आ जाएगा ए इक्वल्स टू 3, और यूनिट साल लगाते हैं, मेंशन करते हैं विच इज़ सेंटीमीटर। तो बच्चों देखें यहाँ पे हमने जो रिमेनिंग एंगल्स और जो रिमेनिंग साइड्स है वो फाइंड कर लिए हैं। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें देखें उसने सबसे पहले आपको जनरली उसने कहा था कि ये जो एंगल बी है, ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये उसने ऑलरेडी गिवन तमाम के तमाम पार्ट्स के लिए कही हुई है। इसके बाद देखें तो मैंने आपको बताया था जो एंगल बी होगा ना, उसके सामने वाली साइड को हम बी कह देंगे, तो ये बी है और बी उसने गिवन नहीं दी हुई। इसके बाद इसको हमने कहा था कि ये ए है, अगर तो ये एंगल ए है ना, तो इसके सामने वाली साइड को हम ए का नाम देंगे। क्लियर। अब देखें बाकी ये सी बच गई है, ये सी है, एंगल सी है, ये इधर लिख देता हूँ, और इसके सामने वाली साइड को हम कहेंगे सी, और ये भी उसने गिवन नहीं दी। देखें ए साइड उसने दी है, तो ए है 8 सेंटीमीटर। अब देखें तो ये हमारी डायग्राम बन चुकी है। डायग्राम बनने के बाद, ट्रायंगल बनने के बाद देखें तो एक एंगल उसने 90 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर है, और एक एंगल सी उसने दिया 45 डिग्री, इसको भी मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखें तो दो एंगल्स मौजूद हैं, थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है, तो देखें तीनों एंगल का सम मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल जो सी है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। अब एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए प्लस बी एंगल था 90 प्लस सी एंगल था 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखें मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 45, दोनों प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, तो मेजरमेंट एंगल ए बच्चों यहाँ से आधे एंगल माइनस जब करेंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एंगल फाइंड कर लिया। अब देखें एंगल फाइंड हो चुका है, एंगल के बाद उसने हमें सिर्फ एक साइड दी है, तो अब फार्मूला सोचते हैं सम पीपल हैव में से। तो यहाँ से अगर देखें, अगर हम सम पीपल हैव यूज़ करते हैं तो सम से अंदर साइन आता है, पीपल में परपेंडिकुलर और हैव, इट्स मीन साइन से ये आंसर आएगा, तो साइन से फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो बच्चों साइन थीटा का फार्मूला होता है सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर ओवर में आएगा हाइपोटेन्यूस। क्लियर। अब देखें साइन है ना, साइन, तो एंगल आएगा 45 डिग्री इसके साथ, साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे उसने दिया है ए, डिवीजन में हाइपोटेन्यूस उसने दिया है बी, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। साइन 45 बच्चों होता है 1/√2, इसकी वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ना भी हो तो आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे √2/2 आएगा, लेकिन उसके थ्रू ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। ए अब आपको उसने दिया है 8, ओवर में ये बी है तो बी ऐसे लिख लेते हैं। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी यहाँ से आएगा 8/√2,
और साथ में इसका यूनिट मेंशन करते हैं विच इज़ सेंटीमीटर। अब देखें बच्चों, दो साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं। थर्ड साइड के लिए आप यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। तो हाइपोटेनस ने यहाँ पे बी स्क्वायर कहा हुआ है, बेस उसने सी स्क्वायर दी थी, और लास्ट वन ए स्क्वायर आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखें बेस, यहाँ से देखें तो ये जो हाइपोटेनियस है वो b/√2 है। तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू सी हमने फाइंड करना है, और ए उसने वैल्यू दी थी 8 का, वो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको लेते हैं हम 8/√2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों आंसर आएगा 128। तो 128 इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस 64, 128 माइनस 64 इक्वल्स टू 64, और इसको जब माइनस करेंगे तो 64 ही आएगा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट लेके तो आंसर आएगा 8। तो आंसर आपने यूनिट लिखना है साथ में सेंटीमीटर। अब बच्चों पार्ट 3 में उसने दो साइड्स दी हैं ए और सी, और 90 डिग्री गिवन है, सारों में मौजूद है। तो इसको अगर हम डायग्राम बनाएं इसकी, बी उसके सामने वाली साइड बी आ जाएगी, ठीक है ना। ये एंगल हम ए लेट करते थे, तो उसके सामने वाली साइड ए हो जाएगी, ए इक्वल्स टू, इसके बाद बच्चों ये हमने सी एंगल लिया हुआ था, और इसके सामने वाली जो साइड है वो सी कह देते हैं। अब देखिए सी उसने दिया है 6 और ए उसने दिया है 12। तो बच्चों सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूँ यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे बी है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बी स्क्वायर ही फाइंड करना, ऑलरेडी एक साइड पे इक्वल्स टू सी है 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बच्चों यहाँ से आएगा 36 प्लस 144। जब इनको ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 180, 144 प्लस 36 ये 180 आ जाएगा। अब इसका हम लेंगे अंडर रूट बोथ साइड्स पे, तो बच्चों यहाँ से b निकल आएगी अंडर रूट 180 जमा करूँगा तो आंसर आएगा 6/5। तो ये हमने थर्ड साइड भी फाइंड कर ली है, ठीक है ना। अब थर्ड साइड फाइंड कर ली है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, वो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। देखें बीटा जो है यहाँ से हम बी कहेंगे, वो एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब देखें सम पीपल हैव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सम साइन, और पहले फार्मूला लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू सम पीपल हैव है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना बच्चों। अब देखें साइन एंगल हम ये वाला लेते थे, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है 12, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस देखो हमने फाइंड किया 6/5। क्लियर है बच्चों। अब देखें तो चूंकि हमने यहाँ पे फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल, तो साइन इक्वल के दूसरी साइड पे जाके देगा साइन इन्वर्स। तो यहाँ मैं लिखूँगा मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू साइन इन्वर्स, और इसी स्टेप में 6 to 12 तो ये 2/√5 आ जाएगा। तो बच्चों डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से एंगल ए आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू साइन इन्वर्स शिफ्ट साइन इन्वर्स आ जाएगा 2/√5। तो बच्चों यहाँ से आंसर आएगा 63.43। तो मैं लिखता हूँ 63.43 डिग्री। अब देखें दो एंगल्स फाइंड हो गए हैं, और थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से बच्चों हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल सी, बाकी तो फाइंड हो गए हैं। तो यहाँ से ए जो है वो था 63.43 प्लस बी था 90,
और सी हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो देखें एंगल सी फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस कर देते हैं यहाँ से 90 और माइनस करते हैं 63.43। तो जो मेजरमेंट एंगल सी है उसको अब सॉल्व करता हूँ मैं। तो 180 माइनस 90 माइनस 63.43, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 26.57 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से 26.57 और साथ में डिग्री। तो देखें जहाँ पे दो साइड दी गई होंगी वहाँ पे फिर एंगल्स इस तरीके से फाइंड होते हैं। पार्ट नंबर 4 में बच्चों उसने एक एंगल एक साइड, जबकि एक एंगल ऑलरेडी गिवन था। देखें बी है तो बी के सामने बी लिख लेते हैं, इसको ए कहते हैं जल्दी से, और इसके सामने वाली साइड को ए, ये एंगल सी कह लेते हैं और इसके सामने वाली साइड को सी। अब देखें सी उसने दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए भी उसने दिया है 60 डिग्री। तो दो एंगल्स दिए हैं तो थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस जो मेजरमेंट एंगल सी है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है बच्चों। अब देखें तो हमने सी फाइंड करना ना, तो ए की वैल्यू है 60 प्लस बी की वैल्यू है 90 प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों मेजरमेंट एंगल सी हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। अब देखें एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। साइड की अगर मैं बात करूं तो एक साइड उसने दी है, और कौन सी दी है, बेस वाली, ठीक है। तो सम पीपल है वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, करली ब्राउन हेयर वाला लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो कॉज थीटा यहाँ से लिखते हैं करली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन बेस डिवाइडेड बाय हेयर्स में हाइपोटेनियस आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखें कॉज एंगल यहाँ से लेते हैं, ये 60 डिग्री ले लेते हैं। कॉज 60 इक्वल्स टू बेस में देखें 4 है ना, तो सी लिख लेता हूँ पहले मैं, सी बाय हाइपोटेनियस है बी, ठीक है। कॉस 60 इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू सी है 4, डिवीजन में बी हमने फाइंड करना, तो बी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों यहाँ से, तो बी इक्वल्स टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई टू 8 सेंटीमीटर। अब दो बच्चों साइड्स हो चुकी हैं, थर्ड के लिए पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होता है, बारहा ही रिपीट हो चुका है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए ही हमने फाइंड करना है, बेसिकली बी है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 16 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जो यहाँ जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस 16 जब करूँगा मैं तो आंसर आएगा 48। तो बच्चों डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे अंडर रूट जब लेंगे ना 48 का, मैं लेके दिखाता हूँ आपको अंडर रूट 48, तो इसका आंसर है 4√3। तो थर्ड जी इसकी साइड में उन्हें फाइंड कर लिया विच इज़ 403 सेंटीमीटर। बच्चों पार्ट 5 सेम पार्ट 4 जैसा ही है। बी दी है तो उसके साइड वाली कहते हैं हम बी, इसके बाद इसको ए कहते हैं, इस एंगल को इसके अपोनेंट साइड स्मॉल ए, साइड को स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। ये वाला एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड को हम सी कहते हैं। और देखें सी उसने दिया है 4, जबकि एंगल ए उसने दिया है 30 डिग्री। अब देखें यहाँ पे भी दो एंगल्स मौजूद हैं, जब दो एंगल्स मौजूद होते हैं तो थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 30 प्लस 90 प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी इक्वल्स टू 180 में से जब हमने 90 माइनस किया तो 90 में से हम 30 माइनस करेंगे तो बच्चों एंगल जो रिमेनिंग बचेगा मेजरमेंट एंगल सी वो आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब एंगल हमने फाइंड कर लिया, तीनों एंगल्स फाइंड हो गए हैं, ठीक है ना। एक गिवन था, सॉरी दो गिवन थे, थर्ड हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद देखें तो साइड्स फाइंड करनी है ना, तो साइड्स में देखें तो डाउनवर्ड साइड हमें बेस दी है,
ठीक है। तो फार्मूला सोचिए आप, सम पीपल हैव है, वो वाला फार्मूला नहीं लगना, तो करली ब्राउन हेयर्स, तो कॉज वाला फार्मूला यहाँ लग सकता है। तो कॉज के लिए कॉज थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, यही होगा। तो कॉज थीटा आप देखें यहाँ से कॉज आ जाएगा 30, कॉज 30 इक्वल्स टू बेस, तो बेस देखें यहाँ पे 4 है, 4 बाय, और हाइपोटेनियस में बी था, यहाँ बी लिख ले देते हैं। कॉज 30 बच्चों, कॉज 30 होता है √3/2 के इक्वल, √3/2 इक्वल्स टू 4/b, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो b के साथ √3 आ जाएगा इक्वल्स टू 4 के साथ 2 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो b इक्वल्स टू 4 × 8 होता है, तो 8/√3 और साथ में यूनिट हम लगाते हैं सेंटीमीटर। अब दो साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं, थर्ड साइड फाइंड करते हैं। थर्ड साइड फाइंड होगी पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे है b, तो मैं लिखता हूँ b² इक्वल्स टू c² प्लस a²। अब b था 8/√3, तो इसका स्क्वायर करते हैं इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 64/3 आ जाएगा इक्वल्स टू 16 प्लस a²। तो बच्चों 64/3 माइनस 16 इक्वल्स टू a² आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, 64/3 माइनस 16, तो इसका आंसर आ गया 16/3, तो 16/3 इक्वल्स टू a²। अब जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। डिवीजन में √3 ऐसे ही इक्वल्स टू, ये आंसर आ गया सेंटीमीटर के अंदर। बच्चों लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। दो उसने साइड्स दी हैं और एक एंगल गिवन था। तो साइड बी देखें, b10 है और यहाँ से a है 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए बेस 10 है तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू c हमने फाइंड करना है, और a था 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 100 इक्वल्स टू c² प्लस 36 एंड 100 माइनस 36 इक्वल्स टू c²। तो यहाँ से बच्चों 64 इक्वल्स टू c² आएगा। जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो c आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, दोनों साइड पे जब हम अंडर रूट लेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोग देखें कि एक उसने दिया हमें, एक एंगल दिया हुआ। अब सम पीपल हैव से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू पीपल परपेंडिकुलर ओवर हैव से आ जाएगा हाइपोटेनियस। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से देखें तो साइन है ना, साइन मेजरमेंट एंगल ए हमने हर दफ़ा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर था 6 ओवर हाइपोटेनियस में था b विच इज़ 10। अब देखें तो ये कैंसिल भी हो जाते हैं ना, 2 3 6 एंड 2 5 10। तो यहाँ से मेजरमेंट एंगल ए एक साइड पे, साइन दूसरी साइड पे जाकर साइन इन्वर्स हो जाएगा और 3/5। तो बच्चों इन्वर्स फाइंड करते हैं, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल्स टू कैलकुलेटर के थ्रू शिफ्ट साइन इन्वर्स 3/5। तो देखें इसका आंसर आ गया 36.86। तो राउंड ऑफ करना तो कर ले, नहीं भी करना तो कोई इतना इशू नहीं इसका होता, 36.87 कह लेता हूँ मैं, ये डिग्री में आंसर आ गया। अब देखें दो एंगल्स दिए हैं, जब दो एंगल्स दिए होंगे तो बारहा मल्टीपल टाइम्स हमने ये बात रिपीट कर दी है कि तीनों एंगल्स का जो सम है, तीनों एंगल्स का सम वो इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर। अब देखें एंगल ए उसने दिया है 36.87 जो हमने फाइंड किया था, बी 90 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है 180 डिग्री के इक्वल। अब देखें यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो मेजरमेंट एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 90
-36.87। तो बच्चों कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको फाइंड कर लें। 180 में से जब 90 माइनस करें तो 90 आएगा। 90 में से आपने 36.87 जब माइनस किया तो आंसर आएगा 53.13। तो मैं लिखता हूँ 53.13 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स। क्यू और आर 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कनाल। एक कनाल है और पी और जो क्यू जो पॉइंट्स हैं वो सेम है इस कनाल के साथ। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। अब जो पॉइंट पी है वो दूसरे किनारे पे है। क्लियर। फाइंड द विड्थ ऑफ द कनाल। अब इस कनाल की हमने क्या फाइंड करनी है, विड्थ। एंड द एंगल पी क्यू आर, और तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। अब देखें ट्रायंगल उसने दोबारा दे दिया मेरा राइट एंगल। इसमें देखें तो ये जो विड्थ है ना, विड्थ है ये बेसिकली एल्टीट्यूड है, या इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो बेसिकली ये डायग्राम है, इसको यूज़ करते हुए पी क्यू आर एंगल्स फाइंड करेंगे और साथ में ये जो एक साइड है वो भी फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये उसने फिगर दी थी। अब देखें तो ये एंगल Q है और ये एंगल P है। Q के सामने वाली साइड स्मॉल q कह लेते हैं, और R के सामने वाली साइड स्मॉल r कह लेते हैं, और P के सामने वाली साइड को हम स्मॉल p कह लेते हैं। क्लियर है बच्चों। अब जितने भी एंगल्स और जो साइड्स बचती हैं हम फाइंड करते हैं। तो इसमें देखें तो दो जो है वो हमें साइड्स दी हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और थर्ड साइड फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें हाइपोटेनस r है तो r स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू बेस यहाँ पे p है तो p स्क्वायर कर लें, प्लस परपेंडिकुलर q है तो q स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ से आप वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस q फाइंड करना है तो q का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू 25 प्लस q स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू आ जाएगा q स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 144 और इक्वल टू आ जाएगा q स्क्वायर के। जब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे बच्चों तो q की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो एक हमने जो बैंक की जो कैनाल की विड्थ थी वो हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखें मेजरमेंट एंगल R उसने दिया हुआ है। मेजरमेंट एंगल R जो है वो 90 डिग्री है। इसके बाद देखें तो फार्मूलाज मौजूद हैं। सम पीपल हैव, तो सम पीपल हैव वाला फार्मूला लगाते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्लियर बच्चों। यहाँ से आप देखें साइन है तो एंगल यहाँ पे आएगा Q। मेजरमेंट एंगल Q इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ पे है Q तो Q लिख लें। डिवीजन में हाइपोटेनियस यहाँ पे R तो R लिख लेते हैं। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं तो साइन मेजरमेंट एंगल Q हमने फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल्स टू Q की वैल्यू फाइंड की हमने 12 तो 12 बाय R की वैल्यू थी 13। अब साइन दूसरी साइड पे जाकर साइन इन्वर्स हो जाएगा तो मेजरमेंट एंगल Q इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 12 बाय 13। अब कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा तो वहाँ से फिर मेजरमेंट एंगल Q फाइंड हम करते हैं साइन इन्वर्स शिफ्ट साइन 12 बाय 13। क्लियर है बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 67.38। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 67.38 डिग्री। अब देखें दो एंगल्स मौजूद हैं, थर्ड एंगल फाइंड करना है और ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे लिखते हैं मेजरमेंट एंगल Q प्लस मेजरमेंट एंगल R प्लस मेजरमेंट एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके बाद वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो ये आएगा 67.38 प्लस R है 90 डिग्री प्लस P हमने फाइंड करना है तो मेजरमेंट एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री कह लेते हैं। इसके बाद मेजरमेंट एंगल P कहते हुए ये दोनों वैल्यूज़ हैं इक्वल के दूसरी साइड पे जाके इसको हम माइनस करते हैं तो -90 माइनस 67.38।
ये भी कैलकुलेटर के थ्रू इसको माइनस करते हैं तो मेजरमेंट एंगल जो पी है वो इक्वल आ जाएगा, चेक करते हैं, 180 माइनस 90, 90 बच जाएगा माइनस 67.38। तो बच्चों यहाँ से आंसर कैलकुलेट हो गया 22.62। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 22.62 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है रूल्स को यूज़ करते हुए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये दो फिगर्स हैं आपस में जॉइन हुई हैं, इसमें ये x हमने फाइंड करना है। अब बच्चों अगर गौर करें आप तो यहाँ पे उसने ये भी राइट एंगल दिया है और ये भी राइट एंगल दिया है। इट्स मीन कि ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दी गई हैं, दूसरे में एक दी है और x फाइंड करना है। अब देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये उसने x फाइंड करने के लिए कहा है। जो राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे ट्राइंगल राइट एंगल होता है ना, उसके ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस है। इट्स मीन कि ये हाइपोटेनियस है। जब एक एंगल दिया हो बाकी एंगल्स ना दिए हो तो आप जोन सी मर्ज़ी फिर बेस और परपेंडिकुलर लेट कर सकते हैं। तो इसी को अगर आप बेस कंसिडर करें तो बेस फाइंड करना ना, बेस आपने फाइंड करना है, हाइपोटेनियस मौजूद होनी चाहिए थी और ये साइड आपको दी गई है। अब देखें ये जो इस साइड की हाइपोटेनियस है ना, इस साइड की, वो बेसिकली ये जो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है इसके सामने देखें ये हाइपोटेनियस है। जो एंगल होता है 90 डिग्री का उसके सामने हाइपोटेनियस होती है। उसके बाद बच्चों देखो तो ये यहाँ पे उसकी परपेंडिकुलर साइड बन रही है और ये उसकी बेस साइड बन रही है। इट्स मीन यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स हैं, दो है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे कर लेते हैं फॉर ट्रायंगल पहले हम लेते हैं BAD। इस ट्रायंगल के लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इस ट्रायंगल को सॉल्व करने का बेनिफिट ये होगा कि एक साइड से हम लोग फाइंड कर लेंगे ये वाली साइड, फिर दूसरे में पुट करके आंसर आएगा। इसमें देखें तो ये बेस है, BA बेस है, या AB कह लें इसको। तो AB बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल। या इसको अगर हम पढ़ें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से BD फाइंड करते हैं और वही यूज़ होना है इसके अंदर। तो BD फाइंड करने के लिए AB की साइड थी 10, तो 10 का स्क्वायर पुट कर लेते हैं प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD की वैल्यू है 17 का स्क्वायर। क्लियर। अब BD का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। BD का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब हमने 17 का स्क्वायर फाइंड करना है विच इज़ इक्वल्स टू 289। तो BD का बच्चों जो स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, वो आएगा 289 माइनस 100। तो यहाँ से हमने साइड फाइंड कर ली, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू 189। क्लियर है बच्चों। अब इसका स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम दूसरी साइड भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएंगे तो वो स्क्वायर्स में ही वैल्यू आएगी। क्लियर है ना। अब देखें दूसरी हम लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल। तो फॉर ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल है जी, देखें CBD। इसमें अगर यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम तो आप हाइपोटेनियस चले पहले कर लें। हाइपोटेनियस से यहाँ से BD, तो BD का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आ जाएगी BC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ से CD, परपेंडिकुलर ये है। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। देखिए BC का होल स्क्वायर ही मौजूद है ना 189, तो यहाँ पे 189 करते हैं इक्वल्स टू BC देखें बच्चे तो वो x था, तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा प्लस CD देखें तो CD जो साइड है ये है 8 का होल स्क्वायर। 189 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर 64, तो 189 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 189 माइनस 64 करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 125। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेके, तो अंडर रूट लेते हैं 125 का विच इज़ इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 5 और सेंटीमीटर में हमारा
आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों उसने कहा है इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग अ वॉल। लैडर कहते हैं सीढ़ी को, तो यहाँ भी ये आप लेट कर लें, ये जो है ना वॉल है, ठीक है। इसके साथ उसने कहा कि हमने एक लैडर लगाई है, सीढ़ी लगाई हुई है ऐसे, ये सीढ़ी से हम सीढ़ी टेढ़ी लगाते हैं ना, ऐसे हमने एक सीढ़ी अटैच की हुई है इसके साथ, ठीक है। सच दैट फ्लोर ऑफ द लैडर, लैडर लिखना था मैंने, फ्लोर ऑफ लैडर इज़ 2 मीटर। जो फ्लोर है ना, फ्लोर देखें, फ्लोर से कहते हैं ज़मीन, फ्लोर ऑफ लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इट्स मीन ये जो फ्लोर की जो इसने लेंथ दी है ये हमें 2 मीटर दी है, तो इसे मैं 2 मीटर लिख लेता हूँ। इसके बाद उसने कहा लैडर की जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो 8 मीटर थी, तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। इसलिए आज से हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द वॉल परपेंडिकुलर आ जाएगा, एक्स फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं इस साइड पे दोबारा से, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें तो हाइपोटेनियस है 8, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 64 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 64 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 60 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो x का आंसर आ जाएगा, अगर मैं फाइंड आउट करूँ, अंडर रूट 60 होता है 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15, तो मीटर में थी, तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। या अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो इसको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर के थ्रू ही, तो ये 7.75 आता है। तो दोनों ही आंसर्स ठीक हैं, 7.7 मीटर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। डायगोनल हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था, इसे डायगोनल कहते हैं। उसने दिया है x प्लस 9 मीटर और बेस उसने दिया x प्लस 7, और उसने हमें कहा कि x फाइंड कर दो। बच्चों देखो यहाँ से तो x जो है ना वो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इधर भी यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखें आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट्स मीन x प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज़ x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखें तो x प्लस 9 का ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। इसमें पहले मैं x का स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इस लाइन में वो पूरा आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करता हूँ। तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 को x से मल्टीप्लाई करें तो 18x आएगा। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू में यहाँ भी देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी है 79, तो 7 का स्क्वायर होता है, बी है 7 तो 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई करें 7 से 14 और x से मल्टीप्लाई करें तो 14x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ को इक्वल के एक साइड पे ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको रीअरेंज भी साथ साथ कर लेते हैं 18x प्लस 81 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है यहाँ पे माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 0। अब देखें एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद रिमेनिंग वैल्यू बचेगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x, एक्स वाली वैल्यूज़ पहले लिखते हैं, माइनस 14x प्लस 81 प्लस 49 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू बचेगी। इसके बाद देखें तो इनको प्लस माइनस करते हैं, तो यहाँ से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 18 माइनस 14 आएगा 4x प्लस 81, यहाँ पे माइनस आना बच्चों, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जब आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा।
तो 81 में से 49 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आपने टेक्निक पहले पढ़ी हुई है जिसे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव में होता है, माइनस अगर कॉमन ले तो साइन चेंज कर दें सारों का। -4x -32 इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेटर के थ्रू भी मैंने आपको बताया था, इसके देखें इसके साथ कांस्टेंट है 1, इसके साथ कांस्टेंट है -4, इसके साथ कांस्टेंट है -32। अब बच्चों कैलकुलेटर पे किस तरीके से करना है, मोड पे जाएं, 5 पे इक्वेशन लिखा होगा और 3 पे ए एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है। इसमें ए बी सी और हम वैल्यूज़ फेड करना शुरू करते हैं। तो 1 इक्वल दबा दें, इसके बाद -4 फिर इक्वल दबाएँ, फिर -32 इक्वल प्रेस करें। तीनों वैल्यूज़ इसमें सेव हो गई हैं। 1 टाइम प्रेस करें तो आंसर आएगा 8, आपने रफ में लिखना है 8, कॉमा दूसरी बार प्रेस करें तो आंसर आएगा -4। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज़ है ना इनके साइन आप चेंज करें तो आंसर आएगा -8 और 4। ये अब आपने पुटअप करने हैं। मिड टर्म आपकी हो चुकी है ब्रेक। x² -8x + 4x -32 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन है, रिमेनिंग x -8 बचेगा। लास्ट 2 में से +4 कॉमन है और x -8 इक्वल्स टू 0। अब जो ब्रैकेट्स वाले टर्म है उनको आप एक दफ़ा लिख लें और जो ब्रैकेट्स के बगैर हैं उनको आप लिख लें ब्रैकेट्स के अंदर इक्वल्स टू 0। अब देखें तो दो यहाँ से फैक्टर आ रहे हैं तो दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। x -8 इक्वल टू 0 अलहदा, x +4 इक्वल्स टू 0 अलहदा, x इक्वल्स टू -8 उस साइड में जाकर +8 होगा तो 0 में ऐड करें तो आंसर 8 ही आएगा। तो ये +4 है, इक्वल की दूसरी साइड में जाकर हो जाएगा बच्चों -4। तो ये दो आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें तो लेंथ जो होती है ना वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है। लेंथ जो होती है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव, लेंथ इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, हेंस हम कह लेंगे जो x है वो इक्वल आ जाएगा 8 और यूनिट इसका साथ है मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इसके दो पार्ट हैं। उसने कहा कि x की वैल्यू फाइंड करनी है ईच केस में। फर्स्ट केस है, इसमें देखें उसने x दिया है फाइंड करने के लिए, इट्स मीन ये साइड फाइंड करनी है, जबकि उसने एक साइड 12 दी है और एक साइड 20 दी है। अब देखें यहाँ पे एंगल है तो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस। तो ये बच्चों हाइपोटेनियस है, इसको हम सी का नाम दे लेते हैं, सी आ जाएगा। अब देखें तो एक साइड ये है और एक साइड ये है, इसे हम बेस का नाम दे देते हैं बी का और इसे हम दे देते हैं परपेंडिकुलर का विच इज़ ए। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट्स मीन सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। 400 माइनस 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा। जब प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 256 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 256 का जब अंडर रूट लेंगे तो x का आंसर आएगा 16 और सेंटीमीटर है यूनिट साथ तो लगा लेते हैं सेंटीमीटर। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा है देखें डबल ट्रायंगल उसने दे दिए, 90 डिग्री का एंगल भी है, इट्स मीन राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसने हिंट एक दिया है कि ए बी जो साइड है, ये जो ए बी साइड है ये किसकी इक्वल है बी सी के। अब देखें वो 4 दिया था ना, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ से 4 सेंटीमीटर के इक्वल। अब बच्चों फाइंड हमने करना है ये वाली साइड हाइपोटेनियस। तो देखें अगर इस साइड की बात की जाए तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है, इस लिहाज से बेस मौजूद है लेकिन परपेंडिकुलर मिसिंग है। जो परपेंडिकुलर इस साइड में मिसिंग है वो इस ट्रायंगल में भी मिसिंग है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर ट्रायंगल बी सी डी
यहाँ से बच्चों हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो हाइपोटेनियस था आपका 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों स्क्वेयर्स ओपन करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 16 प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 आ जाएगा बी डी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो बच्चों जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 इक्वल्स टू बी डी का होल स्क्वायर। जब फाइंड करेंगे यहाँ से तो बी डी आ जाएगा इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन ये जो बी डी साइड है ना, ये अब किसके इक्वल हमने फाइंड कर ली है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो बच्चा देखा जब बी डी भी मौजूद है ना, तो अगेन अब ट्रायंगल हम लगा लेते हैं यहाँ पे फॉर ट्रायंगल ए बी डी से अब इजीली जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे हाइपोटेनियस विच इज़ ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डी बी का स्क्वायर। पुट वैल्यूज़ करते हैं इसमें। तो ए डी जो है वो एक्स है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस डी बी फाइंड किया हमने 3, तो 3 का स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको बच्चे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं इक्वल्स टू, तो x आ जाएगा 5 और यूनिट इसका आ जाएगा सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 6.5 फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.6 उसे फिनिश करेंगे।